सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, जानवी स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड क्लास 12 विषय हिंदी के पार्ट नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर। तो विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये पार्ट नंबर 11 है, इसका नाम है दो कलाकार और इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो इसे दिखाने के लिए मेरी नींद खराब कर दी बदतमीज़ कहीं की, अरुणा ने इस कथन से कौन सा भाव प्रकट होता है? तो इसमें नाराज़गी का भाव प्रकट होता है। क्वेश्चन नंबर 2। जिस चित्र में सड़क, आदमी, ट्रोम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़े नजर आते हैं, उसे चित्रा किसका प्रतीक मानती है? तो इसका राइट आंसर है दुनिया के कन्फ्यूज़न का, कि भाई उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बनाया क्या है। अरुणा की भक्त कहकर किसे ताना दिया गया? अरुणा की भक्त कहकर किसे ताना दिया गया? तो इसका राइट आंसर है शीला को। देखो दोस्तों, इसको अगर आपने पाठ का रीडिंग नहीं की है तो एक बार हमारे चैनल जानवी एजुकेशन ऐप पे जाकर इस पाठ को पढ़ लीजिए, तो ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। दोपहर से ही भूखी अरुणा ने रात को भोजन नहीं किया क्योंकि फूलिया दाई के बच्चे दुख के कारण भूख मर गई थी। फूलिया बाई का बच्चा था, उसका दुख था उसको, तो उसके कारण उसकी भूख मर गई। जब अरुणा रात देर से लौटी तो चित्रा, इसका राइट आंसर है चित्रा में थी कि कभी अभी तक अरुणा लौटी क्यों नहीं, वह चिंता में थी। चित्रा की सबसे सबसे बड़ी इच्छा है प्रसिद्धि पाने की। निम्नलिखित में से सही कथन है। विदेश जाकर भी चित्रा का स्वभाव नहीं बदलता। कथानक के विस्तार पर मुख्य भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर है क संवाद घटनाओं की। दो कलाकार की कथा वस्तु का मूल संदेश है कला साधना की उपेक्षा, समाज सेवा को महत्व देना। इसका राइट आंसर है ग। क्वेश्चन नंबर 10। यदि मर्त भिखारिन के बच्चे वाली घटना नहीं होती तो अरुणा की स्वभावगत विशेषता प्रकट न हो पाती। भाई उसका स्वभाव कैसा था, उसकी विशेषता प्रकट ही नहीं हो पाती। दो कलाकार कहानी में किस कालखंड का वातावरण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर है आधुनिक काल का वातावरण दिखाई देता है। अरुणा की कर्म निष्ठा से कौन ईर्ष्या करता है? तो इसका राइट आंसर है सविता है। किस घटना से अरुणा कई दिनों तक उदास रहती है? फूलिया दाई के बच्चे को नहीं बचा पाने से। राइट आंसर है ख। अरुणा चपरासी दाई और बच्चों को पढ़ाती है क्योंकि वह समाज सेवा करना चाहती है। ख। अरुणा के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। ये देखो, संबंधों के प्रति जागरूकता उसकी विशेषता है, करुणावान होना, सकारात्मक होना। तो इसकी विशेषता, इसके व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। व्यक्तिगत उपलब्धियों से लगाव, उसकी खुद की उपलब्धियों से उसको कोई लगाव नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है क। दो कलाकारों का आरंभ लेखक की टिप्पणी से हुआ है। भाई लेखक की टिप्पणी से इसका आरंभ नहीं हुआ। कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए सर्वाधिक योगदान रहा है। तो इसका राइट आंसर है घटनाओं और संवादों का।
कहानी का मूल उद्देश्य है समाज को श्रेष्ठ बताना। अरुणा के इस कथन में भाषा की कौन सी विशेषता है? क्यों बड़बड़ करती है? ले मैं आ गई, चल बना चाय। तो इसमें भाषा की कौन सी विशेषता? आत्मीयता की विशेषता है इसमें। नई कहानी की भाषा बोलचाल की है। इस कथन के आधार पर दो कलाकार कहानी में बोलचाल की भाषा के दो उदाहरण दीजिए। तो बोलचाल की भाषा के दो उदाहरण देने हैं। तो पहला है क्यों बड़बड़ करती है, और दूसरा है ए रूनी उठ। ये बोलचाल की भाषा के दो उदाहरण हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1। प्रश्न, दो कलाकार शीर्षक की सार्थकता पे टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है कला के लिए होती है चित्रा ही ऐसी कलाकार है जिसकी कला इस मान्यता के अनुकूल है, किंतु समाज सेवा एक ऐसी कला है जो दूसरों के जीवन में स्नेह, सहानुभूति, सहयोग आदि मानवीय गुणों के रंग भरती है। मरी हुई भिखारिन के अबोध बालकों को अपनाकर अरुणा ने अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान कर कला की सच्ची साधना की है, और चित्रा ने तो उस दुखद घटना को चित्रित कर दिखावटी प्रसिद्धि पाई है। महादेवी वर्मा के अनुसार कलाकार वह होता है जो हृदय स्पर्शी कथा कहता है और स्वयं आगे चलकर मार्ग प्रशस्त करता है। इस कसौटी पर अरुणा खरी उतरी है, क्योंकि उसने निस्वार्थ बच्चों को अपनाकर अपने जीवन को नया आयाम दिया है। आधुनिक युग में समाज सेवा को भी एक कला माना गया है, इसलिए चित्रा और अरुणा दोनों ही कलाकार है और कहानी की शीर्षक दो कलाकार सार्थक प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 2, अरुणा को बच्चे क्यों बुलाने आए? तो इसका उत्तर है अरुणा छात्रावास के आसपास रहने वाले चौकीदार, जमादार, चपरासियों और दाइयों के बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसने एक पाठशाला बना रखी थी, तो बच्चे अरुणा को पढ़ाने के लिए बुलाने आए थे। प्रश्न नंबर 3, अरुणा देर रात हॉस्टल में कहाँ से लौटी और क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है अरुणा कई दिनों से बीमार फूलिया दाई के बच्चे को बचा नहीं सकी। इसका उसे बहुत दुख हुआ। वह फूलिया दाई के घर से देर रात लौटी, क्योंकि जिस बच्चे की देखभाल में लगी हुई थी वह नहीं बचा। जिस बच्चे की वो देखभाल कर रही थी वो बच्चा उसको वो बचा नहीं सकी। देर रात आने पर करुणा ने भोजन क्यों नहीं किया? कारण प्रस्तुत कीजिए। देर रात आने पर अरुणा ने भोजन इसलिए नहीं किया क्योंकि वह जिस बच्चे की देखभाल कर रही थी उसे बचाने में नाकाम रही, इस कारण वह बहुत दुखी थी। कहानी में से उन पंक्तियों को छांटिए जो कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट करती है। तो इसका उत्तर है किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? दुनिया की ऐसी बड़ी से बड़ी घटना इसे आंदोलित नहीं करती। है जब तक हम उसमें कला के लिए कोई स्थान न हो। गए इन निर्जीव चित्रों के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? प्रश्न नंबर 6, मृत भिखारिन और उसके सूखे शरीर से चिपके हुए दो बच्चों वाली घटना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? विवेचन कीजिए। यह घटना महत्वपूर्ण इसलिए है कि अरुणा और चित्रा दोनों ही इससे जुड़े हुए हैं। चित्रा मृत भिखारिन और उससे चिपक कर रोते हुए बच्चों का अनाथ शीर्षक चित्र बनाती है, जिससे उसके जीवन में नया मोड़ आता है। अरुणा उन दोनों बच्चों को पालती पोसती है तथा उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेती है। वह चित्रा की रगों में अपेक्षा मानव सेवा को श्रेष्ठ मानती है। वो चित्र बनाने के अलावा वो चित्रा की रगों के उपेक्षा मानव सेवा को श्रेष्ठ मानती है। यह घटना दोनों सखियों में चली आ रही है, बहस को भी अंतिम रूप प्रदान कर देती है। चित्रा प्रदर्शनी में अरुणा के साथ आए बच्चों को देखकर चकित होती है। जब उसे यह पता चलता है कि ये बच्चे मृत भिखारिन के हैं,
जिसका स्केच बनाकर वो विख्यात हुई तो वह अचंभित हो जाती है। वह स्वयं को तुच्छ अनुभव करती है और अरुणा को महान कलाकार मानने पर मजबूर हो जाती है। यह घटना चित्रकला कला की उपेक्षा मानव सेवा को महत्व प्रकट करती है, साथ साथ कहानी के उद्देश्य को प्रकट करती है तथा यह सिद्ध करती है कि वास्तविक कला तो दूसरों को जीवन देना है। देखिए, इसमें चित्रा ने तो मर्द भिखारिन के बच्चों का चित्र बना के विख्यात हो गई, वो तो फेमस हो गई, और अरुणा ने उन दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। तो इसलिए जब चित्रा ने उन बच्चों को देखा तो वो अपने आप को तुच्छ महसूस करने लगी और अरुणा को एक महान कलाकार मानने लगी। कि चित्रकला की उपेक्षा यानी चित्र बनाने से अच्छा है कि मानव की सेवा की जाए, उस मानव की सेवा को महत्व दिया जाए। प्रश्न नंबर 7, अरुणा और चित्रा में से यथार्थवादी कौन है और आदर्शवादी कौन है? उदाहरणों से अपने मत की पुष्टि कीजिए। दो कलाकार कहानी यथार्थमुख आदर्शवादी है। अरुणा अपने विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है। चित्रा की तरह यथार्थवादी की भांति कुछ रचनात्मक करने में विश्वास रखती है। समाज सेवा द्वारा दूसरों के जीवन में मानवीय रंगों को सजाती है। वह अनाथ बच्चों को स्वीकार कर उनके जीवन में आत्मनिर्भरता के रंग भरने का सफल व सच्चा प्रयास करती है। वह मानव समाज, परिवार की तथा अपने भविष्य की चिंता नहीं करती, तब उसका त्याग अनुकरणीय बन जाता है, तो वह आदर्शवादी बन जाती है और निस्वार्थ रूप से दूसरों की कार्य में लगन एवं ईमानदारी से जुटी रहती है। प्रश्न नंबर 8, अरुणा में कौन से गुण थे जिनसे प्रिंसिपल तथा वार्डन भी उसका रोब मानती थी? उत्तर, अरुणा के हृदय में सच्ची करुणा एवं संवेदना थी। उससे सहानुभूति, प्रेम, त्याग, सेवा आदि मानवीय गुण हैं। उसमें रोगियों, दुखियों के लिए त्याग एवं सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है। उसमें समाज सेवा के लिए उत्साह है। इन्हीं गुणों के कारण प्रिंसिपल और वार्डन भी उसका रोब मानती थी। कहानी में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है, सिद्ध कीजिए। मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी दो कलाकार की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा है, परंतु वातावरण एवं पात्रानुसार भाषा परिवर्तित होती रहती है। बोलचाल की भाषा का उदाहरण देखिए। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है, तूने तो पढ़ ही ली होगी, फाड़ कर चल हट। भाषा में कहीं भी कृत्रिमता का प्रयोग नहीं हुआ है। भाषा सहज एवं सरल एवं स्वाभाविक है तथा वाक्य विन्यास छोटे छोटे हैं। भाषा में तद्भव देशज शब्दों के साथ साथ बोलचाल की अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। लेक्चर, बोर, आइडिया, कन्फ्यूज़न, प्रिंसिपल, वार्डन आदि अंग्रेजी शब्द हैं। इम्तिहान, हुनर, बहस, अखबार, खस्ता हाल आदि उर्दू शब्द है। देशज शब्दों में गनचक्कर, दाइयों, डिंडोरा, खुसर फुसर आदि सम्मिलित है। तो विद्यार्थियों, इस तरह आपका ये इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। तो फिर आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि जिन जिन ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।